हेलो। नमस्ते, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज है 29th ऑफ दिसंबर। सो आज का न्यूज़ जो है वो हम कवर करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी। एंड थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज कुछ काम था। आई वाज मेकिंग सम फ्रेम, मतलब लोहे वोहे का काम कर रहा था। सो आई डू अ लॉट ऑफ स्टफ। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन अच्छी बात है। इफ़ यू इंटरेस्टेड लेट मी नो, आई विल मेक सम वीडियोज़ ऑन इट। आपके साथ शेयर करूँगा कैसे वेल्डिंग करना है, कैसे कोडिंग करना है, कैसे मार्केटिंग करना है। सो एनीवे, तो आज का जो न्यूज़ है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि अच्छा अच्छा न्यूज़ है, बुरा बुरा न्यूज़ है, सब न्यूज़ है। एयरटेल लुकिंग टू लिस्ट इट्स पेमेंट बैंक, गूगल रिसीव सीसीआई नोटिस आफ्टर फेलिंग टू पे पेनल्टी, यूएस पेनल्टी लिस्ट। ठीक है, इट्स नॉट एट ऑल अ बिग डील। सो यहाँ पे आपको पता है कि जो चंदा कोचर कोचर है और जो वीडियोकॉन का जो कांड है वो आपको डेफिनेटली पता ही होगा। तो उस कांड में जो है बहुत बड़ा कांड हो गया। तो सीबीआई प्रपोजेस टू प्रो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो यहाँ पे वही बोलना चाहते हैं, क्रिमिनल चार्जेस होते हैं, पर यहाँ पे अगर आप कॉन्स्पिरेसी के हिसाब से अगर कोई क्राइम करते हैं तो उसमें आपका एक्चुअली आपको ज़्यादा जो है आपके अगेंस्ट में चार्जेस लगते हैं, आईपीसी के चार्जेस लगते हैं। बट इवेंचुअली हमारा देश में प्रॉब्लम ये है कि ये भी केसेस जो है 10-20 साल, 40 साल, 50 साल चलते रहते हैं। ट्रायल चलते रहते हैं, इसका कोई सोल्यूशन निकलता नहीं है। तो इससे कोई फ़ायदा कुछ होता नहीं है। बट यहाँ पे देखने वाला बात यह है कि एक्चुअली कॉन्स्पिरेसी इसलिए यहाँ पे सीबीआई बोलेगा कि कॉन्स्पिरेसी है, बट अगेन दिस हैज़ अ पॉलिटिकल फ्लेवर टू इट। अगर आपको पता नहीं है तो वीडियोकॉन का केस 40,000 करोड़ गवर्नमेंट को लॉस हुआ है, गवर्नमेंट एक्सचेकर को लॉस हुआ है, और गवर्नमेंट के टैक्स पेयर को, मतलब टैक्स पेयर को ये भुगतान करना पड़ा है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी। सीबीआई बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और यहाँ पे पॉलिटिकल जो सिस्टम है, पॉलिटिकल प्लेयर्स भी इन्वॉल्व है। सो डेफिनेटली यहाँ पे जब भी यहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगाने की कोशिश करेंगे या दे विल डिमांड कि हाँ भाई यहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की गई है, आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा कुछ होने वाला है। एंड द रीज़न यू नो वाई। मार्केट स्कोर अ हैट्रिक, सो बहुत अच्छी बात है। इंडियन इक्विटीज हैव weathered the gut-wrenching volatility of 2022, eking out modest gain over 5% when most of the global indices are set to end in deep red. The MSCI India index, widely used by global fund managers to evaluate the performance of Indian equities, it has outperformed the world index by 20% in 2000, the highest in 8 years. So something which is true. यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, again I'm saying that पूरा जो global market है, again people are putting money in India, reason because not because the Indian market is good, the Indian economy is good, it is because there is no other option. इस यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ऐसा उतना नहीं होता है। और यहाँ पे जो है आप जो फिरंगी इन्वेस्टर्स हैं, any investor, any player, any big player can come into the market, they can manipulate the market huge, right? और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर इतने ज़्यादा हैं, म्यूचुअल फंड्स इतने ज़्यादा हैं, दैट दे आर गोइंग टू पुट मनी इनटू इट। और इंडियन जो सिस्टम है, इंडियन सिस्टम, अमेरिकन सिस्टम, थोड़ा सा आप देखोगे एक से एक मतलब कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम है। कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम इसलिए है, अगेन राइट नाउ आई एम नॉट इन्वेस्टिंग, आई एम जस्ट सिटिंग ऑन ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर का मतलब कैश लेके मैं बैठा हुआ हूँ। मैं भी मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी इन्वेस्टिंग इन एनएमडीसी, बिकॉज मेरे को वहाँ से डिविडेंड मिलता है और वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत स्विंग ट्रेडिंग कर सकता हूँ। आरईसी इज़ ऑल्सो वेरी गुड स्टॉक, जहाँ पे आपको डिविडेंड, मेरे को स्टेबिलिटी चाहिए, तो मैं अभी जो है डिविडेंड स्टॉक पे जो है पुश करूँगा। मे बी एनएमडीसी, मे बी आरईसी, वेदांता ग्रुप, हिंडाल्को में एकदम टच नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो 100% प्लेस परसेंटेज है। ऑल्दो दे पे अ लॉट ऑफ डिविडेंड, इसको मैंने कवर किया था। एज सच मेरे को अभी कोई भी इंडस्ट्री नहीं दिख रहा है जो बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है लॉन्ग टर्म में। येस, आई एम बुलिश ऑन financial services, on insurance, specifically on insurance I'm very bullish because जैसे हमारा जो मीडियन एज बढ़ने वाला है, ओल्ड पॉपुलेशन बढ़ने वाला है, तो हमारा इंश्योरेंस वाला जो सेक्टर है वो बहुत अच्छा बूम करेगा। फार्मा विल बूम, हॉस्पिटल सेगमेंट या मेडिकल सेगमेंट विल आल्सो वेरी बूम। मेदांता ने आपका आईपीओ लाए हैं, वहाँ पे भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें। सो ओवरऑल वी आर गोइंग टू बी अ सिक कंट्री एंड वी आर ऑलरेडी अ सिक कंट्री। इसलिए आप देखोगे, आप मार्केट में जाओ, घर से बाहर निकलो, हाउ मेनी पीपल आर फिट। मतलब जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हो रहा हूँ, ठीक है, मतलब मेरा तोंद नहीं है, थोड़ा मतलब पेट निकला है बट उतना तोंद नहीं है। बट आप मेरे को बताओ कि आप घर से बाहर निकलते हो, मतलब हाउ मेनी पीपल डू नॉट हैव अ तोंद, कितनों के पेट नहीं निकल रहे हैं। सो एक कंपैरिजन कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जितने लोगों का तोंद निकल रहा है, आप देखोगे मोस्ट ऑफ देम हैव लिवर इश्यूज, दे हैव फैटी लिवर, डायबिटीज़ होने वाले हैं। डायबिटीज़ होगा तो बीपी होगा, स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, फूड जोमेटो में खाना खाते हैं, सो दे आर गोइंग टू हैव डायबिटीज़, दे आर गोइंग टू हैव हाई कोलेस्ट्रॉल, दे आर गोइंग टू हैव ब्लड प्रेशर। सो इससे फ़ायदा ये होता है, अगेन फ़ायदा ये होता है कि फार्मा कंपनी जो है वो इंसुलिन बहुत अच्छा बेचेगी, लार्ज क्वांटिटी में बेचेगी, लोग बीमार होंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट होगा, बिकॉज अभी हमारा जो खर्चा है, परचेजिंग पावर हैज़ गॉन डाउन। तो आप
इंश्योरेंस ज़्यादा परचेज करेंगे, क्योंकि अगर आपको कभी भी हॉस्पिटलाइज किया जाता है, हार्ट अटैक होता है, अगर स्टेंट बिठाया जाता है या बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है, तो उसका पैसा आप इंश्योरेंस से क्लेम करेंगे। सो दीज आर द सर्टेन थिंग्स। इसी तरीके से आपको जो थोड़ा थोड़ा जो है फिगर आउट करना पड़ता है हाउ यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट। और यहाँ पे अगेन ये फ्रंट पेज में इसलिए छापा गया है, मैं बार बार कहता हूँ कि अभी जो मार्केट है बूम कर रहा है, थोड़ा सा अवेयर होकर चलना पड़ेगा। आई एम नॉट वेरी बुलिश, क्योंकि मेरे को कोई सेगमेंट नहीं दिख रहा है। आपको कोई सेगमेंट दिख रहा है, आपको कोई इंडस्ट्री दिख रहा है, मेरे को डेफिनेटली बताइएगा, मैं उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करूँगा। अभी मोर इंटरेस्टेड अबाउट, इतना वोलेटाइल मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो मतलब इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग कि हाँ यहाँ पे इस सेगमेंट में बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है, वहाँ पे उस सेगमेंट में बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। सो थोड़ा सा आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। VC funding for startups down 30% this year. So again, very interesting stuff. VC funding मतलब वेंचर कैपिटल जो होते हैं वो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। प्राइवेट इक्विटी वो होते हैं PE में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब PE बोलते हैं उसको। प्राइवेट इक्विटी जो होते हैं वो पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए आप देखा होगा कि सुवेन फार्मा को PE ने परचेज कर लिया। तो PE क्या है, प्राइवेट इक्विटी है, वो प्राइमरीली एस्टैब्लिश बिजनेस को ज़्यादा परचेज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे VPC जो है टिपिकली एक ही कंपनी चलाती है। सो यहाँ पे उनका ये होता है कि टारगेट होता है कि हर साल जो है जहाँ से मैंने फंड उठाया उनको मुझे रिटर्न देना पड़ेगा। तो आइदर दे इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स जो यहाँ पे हाई रिस्क ऑफ फेलियर बट हाई रिस्क ऑफ रिटर्न, मतलब हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न होता है। PE में क्या होता है कि स्टेबल रिस्क स्टेबल रिटर्न, ठीक है। स्टेट्स टू पुलिस गेमिंग सेंटर टू फ्रेम रूल्स, कुछ नहीं होने वाला। ये सारी चीज़ मतलब चिट फंड मतलब दशकों से चला आ रहा है, लॉटरी टिकट दशकों से चला आ रहा है। सो ऑनलाइन गेमिंग इट्स जस्ट एडवांस्ड वर्जन ऑफ इट, कुछ नहीं होने वाला है। रूल्स अनवील टू रेगुलेट प्री ओन कार मार्केट। सो देख सकते हैं समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पे ये एक एनकाउंटर हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, बहुत मस्त फोटो है। नाइस टू सी दैट, मतलब अगेन यहाँ पे पैजामा पहन के ये लोग मतलब क्वाइट सैड, मतलब आर्मी जो है अभी हाँ डेफिनेटली इम्प्रूव हुआ है, गन्स हैव इम्प्रूव, बट अगेन पैजामा पहन के अगर आप इनकाउंटर करने जाएंगे इट्स नॉट अ वेरी प्लेजेंट साइन। ITC में आउट परफॉर्म HUL पोस्ट अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन FM फॉर FMCG ग्रांट्स। सो यहाँ पे अगेन ITC का जो शेयर है वो 52% अगेंस्ट 12%। एनालिस्ट रिमेन बुलिश ऑन द फॉर्मर विद टारगेट प्राइस 17% हायर फ्रॉम द करंट प्राइस। FMCG में मैं उतना बुलिश नहीं हूँ बिकॉज दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग, ठीक है। ITC इज़ नॉट वर्किंग रियली वेल, बट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ITC मार्केट ऊपर नीचे जा रहा था, बट ITC जहाँ पे था वहीं पे था। ITC इज़ अ सिगरेट कंपनी, इट्स नॉट एन FMCG कंपनी। ITC का जो है नियर अबाउट आई थिंक पहले 92% आता था, अभी कितना आ रहा है? इट गेट्स अराउंड 88% ऑफ इट्स इनकम फ्रॉम सिगरेट्स, ठीक है। तो सिगरेट कंपनी है ITC, सो डोंट कंफ्यूज इट। ITC इज़ ट्राइंग टू बिकम अ FMCG कंपनी, बट इट इज़ कम्प्लीटली अ सिगरेट कंपनी। उसके अपने होटल्स भी हैं, ITC नर्मदा, ITC सोनर बांग्ला, रॉयल बंगाल। तो ये सारे उनके होटल्स भी है, होटल बिजनेस भी है, FMCG भी है, सिगरेट भी है, बट मेन उनका इनकम आता है सिगरेट से। सो दे शुड बी फोकसिंग ऑन सिगरेट, बट HUL इज़ अ इट्स अ FMCG कंपनी। तो FMCG में उतना ग्रोथ आपको नहीं देखने को मिल रहा है, बट अगेन FMCG इज स्ट्रगलिंग, डाबर इज स्ट्रगलिंग। डाबर के प्रोमोटर्स ने अपना जो 1% ओनरशिप वो मार्केट में छोड़ दिया है, मतलब ओपन सेल कर दिया है। सो FMCG एज सच इट इज़ स्ट्रगलिंग। ITC will outperform because it's a cigarette company, so please do not confuse it. Fertilizer stock rally amid talk of subsidy hike. So again this is a very negative thing, इसलिए मैं फर्टिलाइजर स्टॉक में उतना इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। रीज़न बिकॉज फर्टिलाइजर स्टॉक जो है वहाँ पे आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजर कौन ज़्यादा यूज़ करता है? फार्मर अभी किसके ऊपर डिपेंड करता है? सब्सिडी के ऊपर। सब्सिडी कौन देता है? गवर्नमेंट देता है। गवर्नमेंट सब्सिडी कहाँ से देता है? आपके टैक्स वाले पैसे से देता है। सो अगेन गवर्नमेंट कैन चेंज इट्स प्लान एंड स्ट्रैटेजी एंड सब्सिडी, क्योंकि उसके ऊपर ये लाइबिलिटी हो जाती है। सो समथिंग विच इज़ नॉट एट ऑल आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन इट। बट अगर आप फर्टिलाइजर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, समथिंग विच यू आर इंटरेस्टेड इन, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस माइट बी अ इंटरेस्टिंग सेगमेंट फॉर यू, इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री फॉर यू। एक क्वेश्चन पूछा गया था टेलीग्राम ग्रुप में। बाय द वे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो सर, आफ्टर वाचिंग एनालिसिस डेटेड 27 December, आई वांटेड टू आस्क वेदर इट इज सेफ टू पार्क डिपॉजिट और मनी इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स कीपिंग इन द व्यू डिटेरियोरेटिंग हेल्थ ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। कैन यू, सो यहाँ पे अगेन दिस इज़ अ वेरी वेग क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा वेदर यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन whether you are going to buy stocks of that PSU बैंक, क्या आप उसमें FD डालने वाले हैं या आप अपना सेविंग्स अकाउंट में पैसा डालने वाले हैं। तो अगेन यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। अगर आपके पास 40-50 1 करोड़ रुपए है, मतलब लिक्विड कैश है जो आप सेविंग्स अकाउंट में रख रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। अगर
किसी एफडी में आपने डाला हुआ है तो एफडी इज़ बैक्ड बाय व्हाट? अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे आपने पैसा डाला है तो कोई टेंशन नहीं है, गवर्नमेंट इज़ बैकिंग इट। पर यहाँ पे आपको बैंक का हेल्थ देखना पड़ेगा, बैंक के एनपीएस देखने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत कुछ सालों पहले भी जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र आई थिंक डिफ़ॉल्ट कर गया था। कुछ बैंक जो है आईडीबीआई, बहुत सारे ऐसे बैंक है जिसका एनपीए बहुत ज़्यादा है, 10% 12% से बहुत ज़्यादा है। सो वो सारे बैंक जो है 12% एनपीए 10% एनपीए जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन उतना अच्छा नहीं है, तो वो कभी भी डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। सो यू हैव टू वेरी वेरी, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स है, दे कैन डिफ़ॉल्ट एनी टाइम। तो अगर आप एसबीआई है, एसबीआई इज़ नॉट गोइंग टू डिफ़ॉल्ट। बड़े बड़े जो बैंक्स है, आईसीआईसीआई की बोलता हूँ, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, एक्सिस है, ये सारे डिफ़ॉल्ट नहीं करने वाले हैं, बंधन भी डिफ़ॉल्ट नहीं करने वाला है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ इट एंड बी प्लीज़ बी very specific whether you're going to buy the stock, whether you are going to invest your money through FD, whether you are going to put your money in savings account. तो थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछिए एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। सेबी proposes framework for index providers, निफ्टी डीजिक। सो यहाँ पे जो है समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कैसे स्टॉक मैनिपुलेट किया जाता है। टेस्ला फैन कीप बाइंग अनबाउड। सो यहाँ पे वही होता है कि दैट्स वाई, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि द मास्टर मार्केट इज़ इलॉन मस्क, बिकॉज टेस्ला का कोई प्रोडक्ट एज सच मैंने इंडिया में नहीं देखा है। मतलब इट्स कम्प्लीटली एन ओवर वैल्यूड कंपनी, बट यहाँ पे वो ओवर वैल्यूशन कैसे उसको मैनेज करते हैं, वो सेंटिमेंट कैसे मैनेज करते हैं, यू कैन फिगर इट आउट। अमेजन प्रोवाइड्स वैल्यू, अमेजन एक्चुअली मेक्स मनी, इट कैन शो, बट टेस्ला इट्स नॉट अ प्रॉफिटेबल कंपनी, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। ऑज मतलब जो है ऑस्ट्रेलिया पैक्ट किक्स इन, जीरो ड्यूटी फॉर 96% एक्सपोर्टेड गुड्स। एक्चुअली दिस इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। सो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे जो है बेनिफिट मिलने वाले हैं, ज़ीरो ड्यूटी। वर्ल्ड सीक्स इंडियन ऑल्टरनेटिव टू चाइनीज़ टेलीकॉम सोल्यूशन। तो यहाँ पे वही है कि रिप एंड डुप्लीकेट, आर&डी नहीं करके रिप एंड डुप्लीकेट करो। चाइना से इक्विपमेंट लेके उसको रिवर्स इंजीनियर करो और फिर उसको कॉपी पेस्ट करके बाहर जो यूरोपियन कंपनीज है उनको सेल करो, इंडियन कंपनीज को सेल करो। दिस इज़ हाउ चाइना मेड मनी, चाइना बिल्ट दिस कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बाई यूजिंग दिस सिस्टम, एंड वही हमें यूज़ करना पड़ेगा। मैं आपको भी इंकरेज करता हूँ कि अगर किसी तरीके का बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो आर&डी कर सकते हैं, यानी रिप ऑफ एंड डुप्लीकेट के माध्यम से आप जो है बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं और अपने देश को बचा सकते हैं, अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। देश को बचाएंगे और इनकम को बढ़ाएंगे। गूगल गेट CCI नोटिस फॉर पेमेंट, ये वही है कि पेनल्टी लगाया था 1300 करोड़, बट आई थिंक 1300 करोड़ इट्स नॉट अ बिग डील। ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, थोड़ा सा बोलेंगे भाई थोड़ा सा कम कर दो खर्चा, बट 1300 करोड़ फॉर गूगल इज़ नॉट अ बिग डील है। जहाँ से यहाँ से वो मतलब बिलियन डॉलर पैसा उठाते हैं, तो 1300 करोड़ इज़ नॉट अ बिग डील, इट्स अ पॉकेट चेंज फॉर देम। गूगल स्टाफर्स ब्रेस फॉर कॉस्ट कटिंग ड्राइव एज एंग्जाइटी मंथ। कुछ नहीं होने वाला है, डोंट वरी। मे बी आपका जो बाहर है, हाँ न्यूयॉर्क में होने वाला है, न्यूयॉर्क में होने वाला है। इंडिया में जो गूगल के बंदे हैं उनको कोई टेंशन नहीं है, मज़े से रहेंगे भाई। हाउ अंबानी बिकेम अलीबाबा एंड अल्फाबेट ऑफ इंडिया, जाके इसको थोड़ा सा पढ़िए आप। चलो, उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चे जो हैं कफ सिरप खा के मर गए हैं, सो समथिंग विच इज़ वेरी अलार्मिंग। अनदर डेंजरस थिंग, मेक शॉट्स फॉर 60+ फ्री एट प्राइवेट हॉस्पिटल, वेरी डेंजरस। इंडस्ट्रीज इन दिल्ली NCR यूजिंग कोल एंड अदर अनअप्रूव्ड फ्यूल टू बी शट डाउन फ्रॉम। न्यूक्लियर लेके आओ भाई, न्यूक्लियर लेके आओ। मेन प्रॉब्लम वही हो जाता है, चोल से चोल पे। यूनियन बाजी इज़ द बिगेस्ट हर्डल फॉर एनी ग्रोथ एंड कैपिटलिज्म। मिनिस्ट्री रिपोर्ट बोल रहे हैं कि 1.5 लाख लोग जो है रोड एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए हैं 2021 में। सो क्वाइट सैड, 422 लोग ख़त्म हो रहे हैं डेली रास्ते पे एक्सीडेंट से। यहीं पे टाटा को लेवरेज करना है, यहीं पे टाटा को घुसना है यार। चाइना इलेक्ट्रिक कार एक्सपोर्ट सर्च टू रिकॉर्ड ऑन यूरोपियन डिमांड। इंडिया's billionaire club shrinks down to 120 from 142. Does it matter to you? I don't think so. After multiple hike, long pause on cards. Sheela Foam to acquire Kurlon for 2000 crore. Realty sales up 50%. New launches to twice, 2x, something which is very interesting. Something to be, क्योंकि I'm not very bullish. But हाँ देख सकते हैं, I might be wrong. I want to be wrong and I want to learn. I want to understand.
पर रियलिटी सेल्स आप 50% देखना पड़ेगा वेदर इट इज़, क्योंकि रियलिटी में जो भी होता है, एक होता है रेजिडेंशियल, एक होता है आपका कमर्शियल। तो रेजिडेंशियल वाले जो हैं वो 50% ग्रो हुआ है। सो हमें ये देखना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया कि बैंक जो है बहुत ही हैवी, 6 महीने पहले भी मैंने बताया था, जब जून महीने में मैंने शुरू किया था ये वाला एनालिसिस, वहाँ पे मैंने ये डिस्कस किया था कि बैंक जो है वो पैसा उठा रहे हैं, नॉट फ्रॉम आरबीआई बट बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठा रहे हैं। वाई दे? बिकॉज दे वांट टू गेट इट आउट एंड दे वांट टू सेल लोन्स। सो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा एक्सपेंस कहाँ पे होता है? पहले घर होता है, फिर गाड़ी होती है, फिर शादी होता है, बहुत लोग शादी में बहुत पैसा खर्चा करते हैं, फिर उसके बाद उनका एजुकेशन होता है। सो घर खरीद रहे हैं लोग, बट यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये हो जाता है, अगर उनके पास वो पे नहीं कर पाते, रीपे नहीं कर पाते, तो एनपीए बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो या कुछ दिन पहले आपका जो है रियल एस्टेट वाले कंपनी बोल रहे थे गवर्नमेंट को कि सॉप्स दो, जो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं उनको सॉप्स दीजिए भाई, ताकि जो टैक्स वैक्स कम कीजिए, ताकि उसको उनको हम आसानी से जो है रियल एस्टेट ये बेच सके। पर आज बोल रहे हैं कि 50% अप है। समथिंग इज़ नॉट मैचिंग, सो आपको समझना पड़ेगा उसको। समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जापान लॉक्स 415 कोविड डेथ्स, हाइएस्ट एवर इन अ सिंगल डे। Rate hike impact, credit market cracks widen as distressed debt near to 650 billion. समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मुझे बताइए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर 69% पर plunge, टेस्ला सेट फॉर लॉन्गेस्ट एवर लूजिंग स्ट्रीक। सही है। अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो ये पढ़िएगा, सेबी मल्स फ्रेश सीडीएस प्ले फॉर एमएफ। एमएफ मतलब म्यूचुअल फंड है, सीडीएस मतलब होता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। ठीक है, अगर आपको पता नहीं क्या है कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट होल थिंग। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, बॉन्ड फंड मैनेजर्स डिवाइडेड ऑन टेन्योर। कितने टेन्योर का बॉन्ड होना चाहिए? 10 साल, 5 साल? सेंटीमेंट का खेल है बाबू भैया, सेंटीमेंट का खेल। गो हेड विथ हाउस परचेज इन 2022 डिस्पाइट हाई लोन रेट्स। वाई भाई? बिकॉज इट्स वेरी गुड रीज़न, बिकॉज आप अगर डिफ़ॉल्ट भी करते हैं, बिकॉज टिपिकली क्या होता है, सिंपल सा भाषा है, जब आप बैंक, ये सिंपल चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना है। बैंक जब आपको लोन देता है, सो जो आपको लोन दे रहा है, मतलब बैंक जो आपको लोन देता है, दैट इज़ एन एसेट फॉर द बैंक, दैट इज़ अ लाइबिलिटी फॉर यू व्हेन यू आर टेकिंग अ लोन। आपके लिए जब आप घर खरीदते हैं, यू थिंक दैट इज़ एन एसेट, और यहाँ पे जो बैंक है उसके लिए आपका घर जो है वो लाइबिलिटी है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि अगर आपने लोन नहीं दिया, बैंक वो घर को ले लेगा, पर वो बैंक घर को लेके क्या करेगा? वहाँ पे तो बैंक के स्टाफ को नहीं बिठाएगा, उसको बेचना पड़ेगा, और जिसको जब बेचेगा वहाँ पे डेफिनेटली 80 लाख का अगर जो अपार्टमेंट होगा, अगर मैं ऑक्शन में उसको बेचता हूँ तो मुझे वहाँ पे 40 लाख से ज़्यादा कोई देगा नहीं, और मैं वही जाके 40 लाख रुपए में उसको परचेज़ कर सकता हूँ। बीच में जो डेफिसिट हो जाता है, यानी 35 लाख या 40 लाख का जो लॉस है, वो कौन बियर करता है? वो बैंक बियर करता है। समझ रहे हैं ना आप? रिस्क, इंटरेस्ट रेट इसलिए आपका हाई है, डेफिनेटली रेपो रेट है, इट्स फाइन, बट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाई होने का रीज़न भी ये है कि जो बैंक है उसका रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि पे बैक करने मतलब वही होता है ना, पे बैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, एनपीए बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कोई आइडिया नहीं है। सो इसलिए इट्स अ वेरी गुड टाइम, यू कैन बाई अ होम नॉट विथ योर नेम, क्योंकि आपका सिविल स्कोर ख़राब होगा। आप एक बिजनेस एंटिटी के नाम पे, ओपीसी एलएलपी प्राइवेट कंपनी के नाम पे आप जो है लोन लेके घर खरीद सकते हैं। अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है, अगर बोलते हैं कि नहीं पैसा नहीं दे सकते हैं, तो फिर लाइबिलिटी किसकी होती है? एलएलपी की होती है, प्राइवेट कंपनी की होती है, वो डूबता है। आपका सिविल स्कोर, यू आर पर्सनली नॉट हार्म्ड, योर एसेट्स आर पर्सनल एसेट्स आर नॉट हार्म्ड, और टेक उसको कोर्ट या बैंक जो है हाथ नहीं देती है। सो बी वेरी ऑफ, इसके बारे में जानिए। और धंधे वाले सब ऐसे ही करके पैसा उठाते हैं मार्केट से और अपना बिजनेस चलाते हैं। मुकेश अंबानी रीडिफाइन स्केल इन 20 ईयर्स, ये तो ठीक है, ये तो डेफिनेटली मुकेश अंबानी हैज़ ब्रॉट वेयर रिलायंसेस। मुझे पता नहीं, धीरू भाई अंबानी ने डेफिनेटली शुरू किया था, उन्होंने जो पेट्रोलियम का रिफाइनिंग का बिजनेस उन्होंने शुरू किया था, डेफिनेटली दैट इज़ गुड, बट एक्चुअली में धंधे को खड़ा किया है मुकेश अंबानी ने। सो हैट्स ऑफ टू हिम, एंड या समथिंग वी शुड ऑल लर्न फ्रॉम हिम। चिल, मतलब जो भी उनका इंटरव्यू जो भी देखा है, ही इज़ अ चिल गाई एंड सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। डेफिनेटली पैसा है, एंजॉय करते हैं, बट उनका अगर ड्रेसअप देखते हैं, सिंपल खाना पीना, वेजिटेरियन है, believes in God and believes in astrology. Something, he believes that there is someone
और समथिंग विच इज़ गाइडिंग हिम, वो होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि अब बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हैं, समथिंग विच आई पर्सनली ऑल्सो बिलीव। सो या दैट्स अबाउट इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, एंड टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, एंड आई विल सी यू टुमारो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। आप हमारा मेंबरशिप ले सकते हैं अगर आप हमारे नॉलेज बेस ये सारे एक्सेस करना चाहते हैं। एंड दैट्स अबाउट इट, टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू टुमारो।